हेलो स्टूडेंट्स, पुनः आपको एक वीडियो फिर हम देने जा रहे हैं डॉक्टर एन के सर लैब में। आप सभी लोगों को सेकेंड वीडियो जो मिल रही है ये स्पेशली वास्तव में देखा जाए समीक्षा अधिकारी के लिए मैंने बनाई है, लेकिन ये सभी परीक्षाओं के लिए कारगर होगी, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम हो। अभी हाल ही में 28 तारीख का एक परीक्षा आपकी होने वाली है पैट वाली, तो उसके लिए भी ये कारगर सिद्ध होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए हम पेपर ये सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो ये दिया है कि समीक्षा अधिकारी 2023-24 का मॉडल पेपर है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, क्वेश्चन दिया क्या, यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो बंदर पूछ दिया है, चौखंबा दिया है, नंदा देवी दिया, नीलकंठ दिया है। तो ये वास्तव में ये बंदर पुंछ है, तो यही वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। यमोत्री यानी कि ये कहां पर स्थान है, यमोत्री है, ठीक है, यमोत्री के पास। अब एक क्वेश्चन और कि यहां पर देखो नीलकंठ, यानी कि नीलकंठ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी ये भी एक चोटी है, चौखंबा वहीं पास में है। तो याद रखना कि मनसा देवी और चंडी देवी का जो मंदिर है वो नीलकंठ पर्वत पर स्थित है, ठीक है ये। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब इसका एक सूत्र बताएं जो कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। जैसे दिया हो पीएम एटीएम, यानी कि पीएम के पास क्या है, एटीएम। पी से पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक, और मां से मिजोरम हो गया, और आ से अफगानिस्तान हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, और मां से मिजोरम हो गया, है ना। तो ये कौन सा नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रख। अगला क्वेश्चन, कि हरकी बैराज किन दो नदियों के बीच में बना है। अब दिया है सतलज ब्यास दिया है, यमुना चिनाब दिया है, ब्यास रावी दिया है, चिनाब ब्यास दिया है। तो याद रखना कि सतलज और ब्यास नदी के पास ही ये हरके बैराज बांध है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। दिया है ब्यास दिया है, चिनाब दिया है, रावी दिया, सतलज। तो याद रखना ये चिनाब नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा मसाला भारत में काला सोना कहा जाता है। तो ये याद रखना, काली मिर्च दिया, इलायची दिया, लौंग दिया, केसर। तो काली मिर्च। पुर्तगाली जब भारत में आए 1498 में, तो पहला यात्री वास्को डिगामा आया था। तो ये जितना यात्रा में व्यय हुआ था आने जाने, वो सब निकाल कर 60 गुना प्रॉफिट हुए थे। इसी के वजह से यूरोपियों का भारत में आना प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा कि भारत एक सोने की चिड़िया है, क्यों ना इसके साथ व्यापार किया जाए। तभी ये लोग यहाँ प्रारंभ कर दिया आना, और पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, सभी लोगों ने यहाँ शासन भी किया, ठीक है ये चीज। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोयाबीन में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। सोयाबीन सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है। तो एमपी है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है। नंबर 1 पर एमपी है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब दिया सरसों है, चना है, गेहूं है, कपास है। तो राजस्थान जब पूछा जाए तो सरसों लगा के आएंगे। कोयला भंडार में किस राज्य का पहला स्थान है। देखो भंडार पूछ रहा, उत्पादन नहीं पूछ रहा। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तब यहाँ झारखंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भंडार में झारखंड हो गया, लेकिन उत्पादन जो है
अब ये कौन सा हो गया उत्पादन में, तो छत्तीसगढ़ है, उत्पादन छत्तीसगढ़, और ये भंडार में हो गया। ठीक है, तो आंसर यहाँ भंडार पूछा गया तो ये झारखंड लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया, राजा कांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर, हैदराबाद, नागपुर, चेन्नई। तो याद रखना राजा शब्द दिया और सांसी दिया हो तो अब लगा दो कि कौन सा, अमृतसर लगाएंगे। ठीक है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है कहाँ का? हिंद महासागर का, प्रशांत महासागर का, लाल सागर का, बंगाल खाड़ी का। तो याद रखना ये कहाँ का हो जाएगा? हिंद महासागर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रेट साल्ट कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका दिया, कनाडा दिया, तुर्की दिया, भारत दिया। तो याद रखना ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किस देश को यूरेनियम के नाम से जाना जाता है? यूरेनियम सिटी को किसके नाम से जाना जाता है? तो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्राजील है। तो कनाडा को जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज। और अगर ये पूछा उत्पादन पूछ दिया जाता कौन करता है, तो कजाकिस्तान नंबर 1 पर पहुंच गया है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है? तो कनाडा है। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय विखंडन है कि नाभिकीय संलयन है कि नाभिकीय ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है नाभिकीय संलयन के द्वारा से मिलती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? लाल प्रकाश, बैगनी, हरा, नीला। तो प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील की बात करता है तब लाल को लगाएंगे। ठीक, इसी वजह से लाल सिंगल देखा होगा ज्यादातर। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, अशुद्ध बर्फ से बनी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? जब बर्फ पिघलेगी तो याद रखना उसका आयतन घटता है जब पिघलेगी, तो जमेगी तो आयतन बढ़ता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, बलुआ पत्थर में। देखो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारी जल एक है, शीतलक है या मंदक है, एक प्रकार की औषधि है या ईंधन है? तो भारी जल मंदक होता है। ठीक है, ये राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु काटी जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चांदी है, एल्युमिनियम है, जस्ता है। तो सोडियम, सोडियम को काटा जा सकता है। ठीक है, और इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक, ये चीज याद रखना। अगला, विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फोलिक अम्ल है, स्कार्बिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। तो स्कार्बिक अम्ल है। और एक चीज और याद रखना कि विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और विटामिन सी ये अलग से ली जाती है, इस शरीर में उत्पन्न नहीं होती है, ऐसी विटामिन है।